हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक हो गए। और संडे कैसे रहा था सबका, कहाँ कहाँ घूमने गए थे और कौन कौन से स्ट्रीट फूड खाए थे। मोमोज तो बहुत खाए होंगे लड़कियों ने तो। चलो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लप्पू महाराज की सेलिब्रेशन। एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं लप्पू महाराज जी अपनी महारानी के साथ। और इस सेलिब्रेशन में उनके एनिवर्सरी के पूरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा है। और उन्होंने ड्रेस कोड भी अजीब ही रखा है, जैसे कि रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन। मुझे समझ ही नहीं आया रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन कौन सा है। लोग ब्लैक पिंक तो रखते हैं बट रेड पिंक का, क्योंकि लप्पू महाराज को हमारे रेड कलर से बहुत ही प्यार है, इसलिए उन्होंने रेड रखा है, समझ रहे हो ना। और इनविटेशन देने की भी तैयारी हो रही है। और साथ में इनका देवर, मतलब जो इनके छोटे भाईजान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर इन लोगों को बुलाया तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसे उन्होंने थंबनेल भी लिखा है अपनी न्यू ब्लॉग पे, या रिसेंट ब्लॉग पे, या फिर अपने कल परसों के ब्लॉग में। मैंने देखा नहीं पर मुझे सुनने में आया। और उन्होंने कहा इन लोगों को बुलाया तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, पर आने वाले फिर भी हो आप जितना मर्जी कह लो, आप जितना मर्जी ऑडियंस से बुलवा लो कि आप मत जाओ, मत जाओ भैया मत जाओ, ऐसा किया था आपके साथ, वैसा किया था, बट आप फिर भी जाओगे यार, अब फिर भी जाओगे। और लप्पू महाराज हमारे इनविटेशन बांटते फिर रहे हैं। और इसलिए आयुष को भी इनविटेशन देने गए थे रात को। और वही सृष्टि को दिया था ना इनविटेशन, जिनके ऊपर लप्पू महाराज ने बहुत ही कीचड़ उछाला था, इतनी घटिया तरह की बेइज्जती की थी ना। और सृष्टि मैडम ने भी कहते कि हमें जितना मर्जी बुला लें, हम गत्ती ना जा रहे, उसके घर पे एक कदम पैर ना रखेंगे तो हमारी बेइज्जत किया। हम तो मनीषा को सपोर्ट करते हैं, मनीषा को ही सही समझते हैं, पर अब आपके घर पे इनविटेशन देने आए हैं तो इसका मतलब आप भी जाएंगे, है ना। और मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों का, ये लोग पल भर में ही एक दूसरे को जाने दुश्मन बना ले, घमासान युद्ध हो जाए इन दो सभी क्रिएटर्स में, और पल भर में ये साथ में दिख भी जाते हैं। और ये इनविटेशन देना भी पहुंच गए। और उनका ड्रामा देखा था कि इस लड़के से मेरी तो लड़ाई हुई है, इस लड़के से लड़ाई हुई है, इस लड़के को बाहर निकालो हमारे घर से, और उनके साथ ही करी जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इनका। मुझे लगता है ये व्यूज़ कमाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और सभी जो इनके फ्रेंड कंटेंट क्रिएटर वाले फ्रेंड्स होते हैं वीडियोस बनाते हैं, और व्यूज़ सब लोग कमा रहे हैं और पैसे छापी जा रहे हैं, और रिएक्शन वीडियो वालों को बुद्धू बना रहे हैं। और मैंने इनके कमेंट्स भी पढ़े थे कि इन्होंने देखा है कि लप्पू महाराज ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप फिर भी इनके साथ में हो, आप इनके में जा रहे हो। एक ने तो ये भी लिख दिया कि मैं आपसे आज से आपके व्लॉग नहीं देख रही, और आप इनको बुला रहे हो, आप इनके 5 ईयर सेलिब्रेशन में, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भी जा रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मेरा तो यही ओपिनियन है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो लड़ाई करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और वीडियोस बनाते हैं और व्यूज़ कमाते हैं। और ऑडियंस हमारी बेचारी इमोशनली इनको टॉर्चर, मतलब मैनिपुलेट करते रहते हैं। और ये ऑडियंस तो अपना पता नहीं क्या क्या समझ लेती है, अपने पूरे इमोशन अपनी फीलिंग्स सब कनेक्ट करने लगती हैं ये यूट्यूबर्स के व्लॉग से, ये यूट्यूबर्स की वीडियो से। बट इनको ये बुद्धू बना देते हैं चुटकी भर। समझ ही नहीं आता मेरा तो। ये मैं तो सही कह रही हूँ, ये सारे व्लॉगर्स, एक व्लॉगर्स की कहानी में सारे व्लॉगर्स ही हैं जो ऑडियंस को मैनिपुलेट करते, बुद्धू बनाते, बेवकूफ़ बनाते हैं। और हमारी ऑडियंस बेचारी इतनी भोली है, मोस्टली इमोशनली अटैच हो जाती है अपने फेवरेट यूट्यूबर के साथ, जो भी ये करे सब सही लगता है। इस पर ऑफेंड मत हो जाना। अगर आप फॉलो करते हो तो मैं सिर्फ रिएक्शन वीडियोस दे रही हूँ, इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। एक बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इनविटेशन तो सभी कंटेंट क्रिएटरों को जाने वाला है, तो इसमें ये एक बात है कि जगत दीदी को भी चला जाता है, तो आपने इतना ना वो नहीं होना, घबरा नहीं जाना कि जगत दीदी को भी बुला लिया, इतना कुछ होने के बाद जगत दीदी को भी बुला लिया तो इसलिए आयुष को जा सकता है, तो जगत दीदी को चला जाता है, कोई बड़ा वो बात नहीं हो जाती है, बड़ी बात नहीं हो जाती है। जगत दीदी के थंबनेल से आप सुन रहे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान ने मेरे सपने क्यों नहीं पूरे करे, मैं भी एकदम अपने सपने पूरे करूँ, ये मेरे साथ ही भगवान ने क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब इन्विटेशन वहाँ जा रहे हैं बट जेलसी यहाँ पर हो रही है। साफ ही दिख रहा है कि हमारी जगत दीदी को भी जेलसी फील हो रही है कि मुझे इन्विटेशन नहीं आ रहा, इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। मुझे तो ये कंटेंट क्रिएटर की एक बड़ी सी पार्टी लग रही है, जिसमें सभी कंटेंट क्रिएटर आएंगे, व्लॉग्स बनाएंगे और खिचड़ी सी
पक जाएंगी। 5 ईयर्स का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे तो वो अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, बट नहीं, हमारे जगत भैया को ट्रेंडिंग में आने का बहुत शौक है ना, व्यूज़ कमाने का भी बहुत शौक है ना, इस करके ये कंटेंट क्रिएटर की पार्टी हो रही है, क्योंकि अलग अलग कंटेंट क्रिएटर आएंगे, साथ में वीडियोस बनाएंगे, तो व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, कमेंट सब कुछ इंक्रीज़ होंगे, समझ रहे हो ना। और फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि जगत भैया हमारे साथ ऐसा करे, तो जगत भैया के साथ घर पे खाना खाने का भी नहीं था, जगत भैया के साथ कमरे, जगत भैया के घर पे सोने के लिए कमरे नहीं थे, हमने ज़मीन में सुला दिया था, जगत भैया ऐसे, मनीषा तो हमारे साथ ऐसे बात करी, वो फिर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, व्यूज़ कमाएंगे। वाह, फंक्शन एक नहीं 4-5 दिनों तक चलने वाला है और वीडियोस की भरमार आएगी, मतलब एक महीने में जितने 20 व्लॉग्स डालता है ना कोई दूसरा यूट्यूबर, से ये एक 5-6 दिन में कम से कम 20-25 व्लॉग्स डालेंगे। और मुझे इन व्लॉग्स में ना खिचड़ी सी नज़र आती है, भीड़ सी, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इनके फंक्शन में, कौन सा क्या खबर है, क्या रिचुअल्स हो रहे, कुछ नहीं समझता, खिचड़ी सी भीड़ सी लगती है, अजीब सा ही लगता है। पर जगत भैया सब कंटेंट क्रिएटरों को बुलाते हैं अपने घर पर, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाते हैं कि क्या इसने इसके खिलाफ बोलना है, क्या इसने मेरे खिलाफ बोलना है, किसके व्यूज़ बढ़ाने हैं, किसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, किसकी वीडियो ट्रेंडिंग में लेकर आनी है, ऐसी कंट्रोवर्सी कंटेंट। मुझे जगत भैया की मम्मी तो जगत दीदी को अपनी बहू भी मान चुकी थी, उनके घर पर शगुन भी भेजने वाली थी कि हमारी जगत दीदी को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, और हमारी लप्पू महारानी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ये क्रिएट करना था ना, जैसे व्यूज़ के लिए और यूट्यूब में बने रहने के लिए इन्होंने अरमान मलिक वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट ऐसा नहीं हुआ, इनके किए किराए पर पानी फिर चुका था। और आपका क्या कहना है कि आप सेलिब्रेशन की व्लॉग्स देखना चाहोगे कि नहीं, और देखना चाहोगे कौन कौन क्रिएटर्स आए हैं इनके फंक्शन में, क्या जगह दीदी भी आई है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, और आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपको रिएक्शन वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, टाटा।